फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दीदी यहाँ पे गोबर भर रही थी। गोबर भरने के बाद ये नहा लेंगी और मैं कर रही थी ब्रश जो है, क्योंकि मैं ब्रश करके अपना चाय नाश्ता बनाऊंगी। और दीदी नहा के फिर उसके थोड़ी देर बाद दीदी नहा के पूजा करने लगी, क्योंकि जो है पूजा कर देंगी अपना। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, इसीलिए कर रही है दीदी पूजा। और जो है फिर वो धूप बत्ती जला के उसको वहाँ पे रखी और शंकर जी पे जल छोड़ी। और जो है और उसके बाद तुलसी माता पे जल डाली और शीतला माता पे सब पे जल डाल दिया। और फिर चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग आगे थे, फ्लावर लगाना था। और मैं उस दिन कॉलेज गई थी ना, तो ये लेके आए थे फ्लावर पॉट 99 स्टोर से। तो जो है 99 का 3 पड़ा है ये, तो जो है वहाँ से ले आई थी। और देखने में बहुत प्यारे प्यारे हैं। तो इसमें मैं लगाने वाली हूँ रोज़, तो उसे लगाऊंगी। इसमें होल रहता नहीं है ना, तो होल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 2 होल कर दूँगी तो अच्छा रहेगा, पानी निकलता रहेगा, नहीं तो पेड़ सड़ जाएंगे। और यहाँ पे तब तक दीदी गुलाब के पेड़ उसकी जड़ों से खुदाई करके यहाँ पे ला के रख ली थी। और उसके बाद यहाँ पे पहले पास भर ली थोड़ा सा नीचे भूसा, ये सब की मिट्टी नीचे भुरभुरी रहे। और उसके बाद मिट्टी भर के फिर इसको इसमें लगाने लगी। और ये इतना प्यारा लग रहा था ना कि कुछ कहने का नहीं। पेड़ ही इतना प्यारा है इसका। और लगाने के बाद तो बहुत प्यारा लग रहा था। और इसके बाद इसको लगा के वहाँ पे रख देंगे अपना, जो है जहाँ पे इसको रखना है। यहाँ गार्डन में तो जो छोटा सा हमने बनाया है फूलों का गार्डन, वहाँ पे रख देंगे। अभी तो वहाँ पे बहुत कुछ लगाना बाकी है। हमने ऑनलाइन फूल मंगाए थे 22 रुपीज़ का 16 वो मिला था 16 कलर्स में, अलग अलग वैरायटी 16 वैरायटी मिली थी। तो उसका बीज अभी नहीं डाले। और गर्मियों का है और सर्दियों का है। तो ये पल्ला यहाँ पे फालतू ही रखा हुआ था, तो इसको दीदी बोली, और ईंट भी था 2-3, तो बोली ला इसको यहाँ पे लगा दूँ, अच्छा लगेगा। और यहाँ पे ना इसमें फूल आने लगे। और ये बड़ा वाला फूल है और इसमें सब में भी कलियाँ आ गई हैं। और ये पेड़ हम लगाए थे, ये तो सूख ही गया, तो इसका कोई है नहीं। तो बहुत प्यारा लग रहा था। और उसको लगाने के बाद इस पर डाल देंगे वो पानी, क्योंकि अभी लगाया है तो अभी पानी का थोड़े थोड़े छिड़काव कर देंगे। और सारे फ्लावर पॉट ना बहुत गंदे हो गए थे, तो मैं इनको पोछा लेके साफ़ कर दूँगी अच्छे से। बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे थे। फ़ोन में तो नहीं पता चल रहा, क्योंकि इसमें चमक है थोड़ा, तो सामने से बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। उसको सब करने के बाद मैं यहाँ पे कर दूँगी इसकी धुलाई, क्योंकि जो है ये गंदे थे, तो इसको फटाफट से सारे को पोंछ दूँगी। और उसके बाद कर दूँगी धुलाई। तो पानी लाया था तो यहाँ पे धुलाई कर दूँगी। नीचे भी बहुत गंदा हो रखा है, 2-3 दिन से धुलाई नहीं हुई है इसकी, तो इसलिए नीचे भी बहुत गंदा हुआ है। और फिर मैं थोड़ा पानी कम पड़ गया था, तो मैं ले आई। और 2 बाल्टी पानी तो यहाँ पे लग ही जाता है। तो वहाँ पे सफाई की, क्योंकि मिट्टी उट्टी पूरी गिरती रहती है इधर उधर से, तो जो है गंदा होता रहता है। और मैं सारे ईंट को उसके पास भी मिट्टी कचरा बहुत ऊपर से पैरा फेंको तो वो नीचे गिरता रहता है, कचरा होता रहता है। और धूल मिट्टी जो उड़ रही है वो भी वो होता ही रहता है। तो मेरे बैकग्राउंड से थोड़ी खटखट की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि साइड वाले घर में चल रहा है काम प्लास्टरिंग का, तो इसीलिए थोड़ी खटखट की आवाज़ आ रही है। तो मैं साइड वाला घर ही है ना, बगल वाला, तो इसलिए ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी। तो फिर मैं यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा दूँगी। और झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद धुलने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था। और उसके बाद मैं आ गई थी घर में झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा लगा लूँगी, क्योंकि अभी आ जाएंगी मम्मी। मम्मी अभी आने वाली है, पापा गए हैं ले आने के लिए। तो फटाफट से उनके आने के पहले झाड़ू पोछा कर लूँगी। और जो चाय नाश्ता हुआ ही है, तो सब कुछ हुआ ही है, झाड़ू पोछा करना रह गया था, तो वो कर लूँगी। और यहाँ पे सब कुछ झाड़ के पायदान सब कुछ करके कर दूँगी। और इस साइड का तख्ता ना बहुत भरा हुआ है, तो इसको भी साफ़ करना है। और 2 फ्लावर पॉट बचे हैं, इनको मैं लाके अंदर रख दी थी, तो वहाँ क्या ही काम है। अभी जब काम लगेगा तब ले जाऊँगी अंदर। साफ़ करने के बाद मैं बाहर झाड़ू लगाने चली गई। बाहर तो बहुत धूप निकल आई है, तो चमक बहुत ज़्यादा हो गई है।
और मतलब फिर वहाँ पे झाड़ू लगाया, क्योंकि ना वो बाहर पायदान रखा हुआ है, तो मतलब पायदान बोरा रखा हुआ है, तो वो बहुत गंदा हो गया था, मिट्टी भर जाती है चप्पलों से। अभी तो चप्पल बंद है घर में पहन के आना, तो मतलब ये ज़्यादा कोई नहीं पहन के आता, पर जो है हो ही जाता है, इतना तो हो ही जाता है। फिर यहाँ पे कुर्सी पे मतलब जो रखा हुआ था बैठने के लिए वो झाड़ा, और उसके बाद मशीन पे जो मतलब जो सिलने वाला ब्लाउज उसको मशीन पे रखा, और इन सब कपड़ों को रख दूँगी रूम में और बाद में फ़ोल्ड करूँगी। अभी तो टाइम है नहीं, तो सारे मतलब बर्तन इसमें रखे, और जो है मतलब बर्तन क्या, जो प्लास्टिक के सामान थे जो किचन में जाने वाले हैं वो सब तो इसमें रख दिए, बाकी सब हटा दिए हैं। और इन कपड़ों को मैं ले जाके रख दूँगी अंदर कमरे में, और इसके बाद ये सब निकाल दिया मैंने फिर से, और इसको भी वहीं पे रखूँगी। और उसको रखने के बाद फिर बॉटल वॉटल मतलब जो भी है यहाँ पे रखे हैं, बोर्ड उस साइड टांग दूँगी, मतलब जो जहाँ करना है ना सब कर दूँगी फटाफट से। बहुत सारा सामान हो गया था, तो सबको हटाते हटाते लग जाता है टाइम, तो मम्मी मतलब मेरे पहुँचने ही वाली होंगी। तो वहाँ पे तार ना फैला हुआ था, और फैला हुआ था तो उसको मतलब हटाया, मतलब ऊपर कर दिया, क्योंकि ना फैला फैला अच्छा नहीं लगता, और चादर को झाड़ दिया, और उसके बाद उसको अच्छे से बिछा दिया। की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, और अब मेरे रूम में जो चादर था ना वो धुलने के लिए डाल दिया था, और जो वो मतलब धुल के डाल दूँगी। और बहुत गंदा हो गया था तो चादर को चेंज किया, पर ये वाला ना थोड़ा छोटा तो अच्छे से सेट नहीं हो रहा था, और पीछे अलमारी पे बहुत ज़्यादा कचरा था, तो पहले उसको हटाया कचरा, और बहुत सारे सामान हो गए था फालतू के, तो उसको हटाया, और फिर वो पूरे रूम में लगाया झाड़ू, जो है फटाफट से पूरे रूम में झाड़ू लगा के कचरा उठा लिया। और धूप से तो बहुत चमक आती है, तो मतलब वो वही है, कुछ दिखता नहीं है। फिर उसके बाद मैं बाल्टी ले ली, उसमें पानी भर लूँगी बाल्टी को धुल के, क्योंकि लगाना है पोछा। और नल के पास जो मतलब सामान रखे थे ना वो बाहर किए, और तब तक मम्मी की उस साइड आने की हॉर्न सुनाई दिया। उस साइड मतलब जो आगे थे रोड पे पापा हॉर्न बजा रहे थे तो सुनाई दिया, तो मैं सोची फिर जो है यहाँ पे मतलब थोड़ा पोछा लगाया, फिर उसके बाद मैं उस साइड चली गई। लगा ही लिया था, मतलब थोड़ा बहुत बाकी था, तो मैं उस साइड फटाफट से लगा के उस साइड आगे पोछा लगाने, क्योंकि आएंगे तो उस साइड बैठेंगी, और गंदा हो रखा था तो मैं सोची उस साइड पहले लगाती हूँ, आंगन में बाद में लगाऊंगी, इसलिए उस साइड पहले लगाया, आंगन में बाद में लगाऊंगी। तब तक जो है मम्मी आ गई थी बाहर, पर मैं फटाफट से मतलब वो पोछा लगा ही दी। पोछा लगाने के बाद मतलब इस साइड पूरा साफ़ कर दूंगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई बाहर से आता है, मतलब चाहे घर के लोग हो चाहे बाहर के, तो मतलब कहीं और से आना तो अपना घर अच्छा नहीं लगता उस टाइम पे, मतलब वो थोड़ा और गंदा रहता है तो फिर और दिमाग ख़राब होता है, तो मैं मतलब वो साफ़ सफाई कर दी। और तब तक यहाँ मम्मी आ गई थी, और ये देखिए मतलब वो आ गई मम्मी, और इतना सारा बैग लेके आई है। मैं फटाफट से सारे बैगों को उतारी और जो है रखी। और मेरी मतलब वो मौसी की लड़की है ना मेरी बहन, तो मतलब वो बहुत सारा सामान दे दी है। वो तो मतलब कपड़े और खाने का चीज़, मतलब वो हर बार चाहे जब जाओ ना देती ही है हर सामान, मतलब बड़ी बहन जैसा होती है ना वैसे ही है, बहुत सारा चीज़ दे देती है। मेरी मौसी भी है वहीं पे, वो भी देती है, मतलब एक सब वहीं पे है तो सब भर भर के दे देता है, कितना भी मना करे। तो मैं सोची पहले इस साइड लगा लूँ पोछा, तो जो है मम्मी को पानी पीने के लिए दूँ, क्योंकि जो है अब हाथ लगाई हूँ पोछा लगाने में तो पूरा ही कर देती हूँ। उसके बाद मैं पोछा इस साइड लगा के जो है मैं इधर बाल्टी मतलब खंगार के फेंक दूँगी पानी, और जो है रख दूँगी।
काम करने के बाद फिर ला के मम्मी को दे दी पानी पीने के लिए। और मम्मी जो है मौसी से बात कर रही थी। और मौसी यहाँ पे मतलब मेरी बहन मतलब भेजी थी यहाँ पे मिठाई हम लोगों को खाने के लिए। और इसमें थी गुजिया और क्लेचर जूड़ा मतलब मोज़े मतलब बहुत कुछ भेजी थी, चॉकलेट और बिस्किट मतलब सब कुछ भेजी थी। ये शॉल, मम्मी की साड़ी और ये हम दोनों के लिए सूट, ये देखिए मतलब सूट भेजी हैं। और ये सिलने वाला है। और एक जैकेट मतलब बहुत प्यारा सूट है ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मतलब बहुत सारा सामान भेजी हैं। और ये जैकेट भी भेज दी है, तो मैं पहनती हूँ ऐसे जैकेट, मुझे पसंद है, वो भेजी है। और ये चॉकलेट भेजी थी बड़े पैकेट। और जो है इसमें लड्डू थे, जहाँ मम्मी शादी में गई थी ना, वो बुआ दी हैं लड्डू, तो वो थे। और दूसरा वाला सूट ये रहा, तो मतलब उसमें तो गला बना हुआ है, इसमें गला नहीं है। और मतलब कपड़ा बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और ये कुकीज़ भेजी थी और एक पर्स भेजी थी मतलब मम्मी के लिए, साड़ी और वो गर्म पानी का बॉटल मतलब जो है ये सब बहुत कुछ भेजा हुआ था उन्होंने। जूड़ा और ये किचन के लिए रुमाल, पोछा मतलब वो जो था ना उनके पास सब भर दिया, कुछ बाकी नहीं था। और मैं यहाँ पे चॉकलेट खोलने लगी, मुझे खाने का मन कर रहा था तो मैं चॉकलेट को खोलने लगी। और इसकी पैकिंग बहुत अच्छी थी। और उसके बाद फिर बनाया मम्मी के लिए चाय और फिर दे दिया मतलब सबको दिया। और उसके बाद मैं नहा के आगे किचन में, क्योंकि यहाँ केला रखा हुआ था, थैली में रह सड़ने लगाई, तो इसको निकाल के कर दूँगी, इसमें टोकरी में रख दूँगी, नहीं तो सड़ जाएगा। चावल बनाना था, तो फिर मैं उसकी तैयारी में लग गई, मतलब सारे सामानों को रखने के बाद उसकी दाल चावल की तैयारी में लग गई। और जो है ना यह साइड मतलब बर्तन नहीं धुले हुए थे, अभी थोड़े बाकी थे, तो वो रखा हुए है। और टंकी में हो गया था बहुत सारा कचरा, मतलब वो सारे सामान ना फैले हुए थे, बहुत सारे ख़राब सामान भी थे, तो उनको मतलब निकाल दूँगी। तो जो है मतलब ममरा और घी और ये पापड़ और पोहा मतलब वो सब कुछ रखा, ये था चाय पत्ती सब कुछ था। तो इसको मैं फटाफट से सारे सामान को देख के क्या है ये क्या नहीं, तो सब कुछ हटा दूँगी यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा भर गए थे, इसमें कुछ जगह नहीं थी और ढूंढो तो कुछ मिलता नहीं है। और चीनी मतलब थोड़ी थैली में मतलब जो है थैले में बहुत थोड़ी चीनी 2-3 थैले में थी, तो वो और भर दूँगी। ममरा भी रखा हुआ था, चाय पत्ती, बिस्किट सब कुछ रखा हुआ था। तो मतलब वो बहुत दिनों से सोच रही थी साफ़ करने का, तो मैं साफ़ कर दी। और जो है वहाँ पे हो गया है मतलब साफ़, मैं लगा लूँगी झाड़ू। और चॉकलेट, कुकीज़, मिठाई मतलब सब कुछ उसी में रख दूँगी। थोड़ा चॉकलेट बचा हुआ है अभी उसमें। कढ़ाई में रखा हुआ था थोड़ा तेल, वो पकौड़ा छाना था ना, तो थोड़ा तेल अभी वैसे ही रखा हुआ था, तो उसको खाली कर दूँगी और मतलब उसको रख दूँगी और जो है खाने में काम आएगा। और वो उसको मतलब ऊपर रखा। और लाल मिर्च का पाउडर रखा हुआ था, मतलब गिर रहा था पूरा, तो मैं सोची इसमें भर लेती हूँ, थोड़ा सब मैं डाल दूँगी। और दाल चावल चढ़ाया ही था, दोनों साइड वो चढ़ा हुआ था। और उसके बाद मिर्ची को भर दिया, मतलब जो थैली में था उसको पहले भरा डब्बे में। और जो है मसाला भी नहीं है डब्बे में, तो वो भी डालना है, मिक्स करना है।
मसाला तो मतलब निकाला ही था थोड़ा सा, बस उसमें धनिया पाउडर मिलाना है क्योंकि वो बहुत तीखा रहता है, ऐसे डालो तो बहुत तीखा लगता है, धनिया पाउडर मिलाना पड़ता है। तो वो मिला दूँगी, सब कर दूँगी। और यहाँ पे मतलब जो बचा था इसमें रख दिया, और हल्दी का पाउच मतलब उसमें बहुत थोड़ा सा है, फिर भी ऐसे रखा हुआ है, तो वो फिर उसको कर दिया। फिर धनिया पाउडर लिया और जो है मसाला लिया, इसको इसमें डाल के मिक्स करना है। बहुत तीखा है तो मिक्स कर देंगे इसको इसमें डाल के। में थोड़ी चीनी थी और चाय पत्ती थी, तो उसको उसके डब्बे में भरा और उसके बाद सब कुछ वहाँ पे साफ़ किया। और फिर मैं बर्तन धोने लगी। मतलब ज़्यादा बर्तन वैसे तो थे नहीं, फिर मैं सोची धो लूँ तो अच्छा रहेगा, फिर भी हो ही गया था। बड़े बड़े बर्तन थे तो इसलिए देखने में ज़्यादा लग रहे थे, तो जो है फिर फटाफट से मैं बर्तन को धो लूँगी। और शाम को तो नौता है बगल में, जहाँ उस दिन मायन था वहाँ पे है आज नौता, तो आज शाम को तो वहाँ पे है। बस दिन में अपने यहाँ तो मतलब फिर मैं पूरा काम निपटा दूँगी घर का, तो अच्छा रहेगा, शाम को फ्री रहेंगे बिल्कुल। और उसके बाद फिर मैं दाल में छौंक लगाने लगी, डाला जीरा कड़ी पत्ता, और जो है फिर वो कांदा रखा हुआ था ना कटा हुआ, तो वो डाल दिया, बचा हुआ था बहुत सारा तो वो डाला। और वो डालने के बाद डाल देंगे दाल, जो है दाल वाल डाल के मतलब वो सब कर देंगे, छौंक लगा देंगे अच्छे से। फिर यहाँ पे डाल दिया दाल, और मतलब देखने में तो बहुत प्यारा लग रहा था, जो है देव, और खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी दाल आज। तो जो है ये देखिए कितनी प्यारी बनी है। और उसके बाद में जो है लगाने लगी आटा, क्योंकि कामों में ही रहेगी तो आटा नहीं लगा पाई, तो जो है फिर आटा लगा के फिर रोटी बना लूँगी। फट से बना ली सारी रोटियां, और जो है फिर पैथन को डाला पैथन के डब्बे में, और उसको फिर रख देंगे साइड में। और यहाँ पे लास्ट रोटी मतलब बची हुई थी यही दो, तो जो है इसको बना लूँगी। और उसके बाद फिर गाय को देने आई थी रोटी, फिर इसको खिला दिया, ये रोटी खा लेगी। फिर हम लोग भी खाने लगे खाना, और जो है खाना खाने के बाद मैं कपड़े चेंज कर ली। कपड़े चेंज करने के बाद मैं धोने लगी बर्तन, जो है वो कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को, तो सब लोग आ गए थे वहाँ पे, तो फिर सब लोग आ जा रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए चेंज कर लिया। चेंज करके मतलब धो लूँगी बर्तन। बर्तन धोने के बाद धोऊँगी कपड़ा, क्योंकि अभी बाकी है कपड़ा धुलना, तो वो भी धो लूँगी फटाफट से।
बर्तन धोने के बाद लगे हाथों गैस भी पोंछ दिया था। और यहाँ पे दीदी कर रही थी एक ब्लाउज की सिलाई जो आज ही देना है, और मैं धोने लगी कपड़े, क्योंकि ज़्यादा कपड़े थे नहीं, हम ही लोग के थे, तो वो धो लूँगी। और बाथरूम में तो कपड़े टंगे हुए हैं बहुत सारे, तो उनको भी धुलना है, एक दिन धो लूँगी। तो अभी टाइम मिले तो धोती हूँ, फिर ये सब कपड़े धो के डाल दूँगी, जो है सुखाने के लिए डाल दूँगी छत पे, क्योंकि धूप अच्छी हो रखी है और बहुत जल्दी ही सूख जाएंगे ये सब। तो फटाफट से मतलब पानी से निकाल लिए सारे कपड़े, पानी को फेंक दिया, बाल्टी को धुल लिया, और उसके बाद जो है मतलब इसको रख देंगे बाल्टी में, और लेके जाऊंगी फिर मैं छत पे। और मैं कपड़ों को छत पे लेके आ गई थी, और यहाँ पे डाल दूंगी सारे कपड़ों को, क्योंकि मतलब ज़्यादा तो है नहीं, पर डाल दूंगी। और आम का बौर आ गया है पीछे, मतलब दिख रहा है, ज़्यादा इस बार नहीं आया, पिछली बार तो बहुत ज़्यादा था, इस बार आम मतलब बहुत कम ही दिख रहे हैं, तो ज़्यादा है नहीं। यहाँ पे डाली मम्मी की साड़ी, और फिर यहाँ पे आगे और कपड़े डालने के लिए। सारा काम हो गया था, उसके बाद हम लोग थोड़ी देर किए आराम, और आगे नौता खाने के बाद आई तो यहाँ पे दिया बत्ती की, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो ज़्यादा वीडियो बनाया नहीं वहाँ पे। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा।